हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आप सभी को जय मसीह की। आज का टॉपिक है कि क्या एक मसीही विश्वासी उद्धार को खो सकता है। तो आइए हम जानेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे मसीही विश्वासी आखिर है कौन। वो नहीं जो किसी मसीही परिवार में बढ़ा हो, एक बार किसी चीज़ को लेकर प्रार्थना किया हो या किसी गिरजा घर में गया हो, वो मसीही विश्वासी नहीं, बल्कि मसीही विश्वासी वह व्यक्ति है जिसने यीशु मसीह को पूर्ण रूप से अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया हो और उस पर भरोसा रखता हो, जिससे उसे पवित्र आत्मा भी मिला हो। कि आप पढ़ सकते हैं यूहन्ना 3:16 में, प्रेरितों के काम 16:31 में और इफिसियों 2 अध्याय के 8वें और 9वें वचन में। और इसी बात को हम ध्यान में रखते हुए ये विचार करेंगे कि क्या एक मसीही विश्वासी अपने उद्धार को खो सकता है। हालांकि देखा जाए तो ये जो सवाल है वो बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण सवाल है। तो आइए कुछ वचनों के द्वारा हम इसे देखते हैं। सबसे पहला अगर हम देखें तो एक मसीही विश्वासी छुटकारा पाया हुआ व्यक्ति है। या पढ़ सकते हैं पहला पत्रस 1 अध्याय के 18 और 19 वचन में, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ है, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। तो जो यहाँ पे छुटकारे का जो ये शब्द है वो किसी वस्तु की खरीदारी के लिए एक कीमत को अदा करने के लिए उपयोग किया गया है। हमें मसीह की मृत्यु की कीमत पर खरीदा गया है, इसलिए एक मसीही विश्वासी का उद्धार को खोने का अर्थ स्वयं परमेश्वर के ही उन लोगों की खरीद को निरस्त करना होगा जिनके लिए मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा कीमत अदा की गई थी। और अगर दूसरा हम देखें तो एक मसीही विश्वासी को धर्मी ठहरा दिया जाता है। जब कोई भी व्यक्ति जब यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करता है, उसके मार्गों पे चलता है, तो वो धर्मी ठहरा दिया जाता है। तो यह पढ़ सकते हैं रोमियो 5 अध्याय 1 वचन में। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। हालेलुया। किसी को धर्मी ठहराने का अर्थ किसी को धर्मी घोषित करना होता है। वे सभी जो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते, परमेश्वर उन्हें धर्मी घोषित कर देता है। इसलिए एक मसीही विश्वासी के द्वारा उद्धार को खोने का अर्थ परमेश्वर को अपने वचन से पलट जाना होगा। जो कुछ उसने पहले घोषित कर दिया है उसे घोषित रहित ठहराना होगा। और जिन लोगों को दोष मुक्त कर दिया गया है उन्हें फिर से दोषी ठहराया या दंडित किया जाना पड़ेगा, तो ये भी सही नहीं है। और तीसरा अगर हम देखते हैं, एक मसीही विश्वासी को अनंत काल के जीवन के दिए जाने की प्रतिज्ञा दी गई है। ऐसा पढ़ सकते हैं यूहन्ना 3 अध्याय 16 वचन में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यानी अनंत जीवन का अर्थ सदैव के लिए स्वर्ग में परमेश्वर के साथ जीवन व्यतीत की जाने वाली प्रतिज्ञा है। यानी परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है कि विश्वास कर और तेरे पास अनंत काल का जीवन होगा। तो यदि एक मसीही विश्वासी अगर उद्धार को खोता है, इसका मतलब अनंतकालीन जीवन को पुनः परिभाषित करना। मसीही विश्वासी को सदैव के लिए जीवन की प्रतिज्ञा दी गई है। तो ये भी एक तरह से सही नहीं है, क्योंकि परमेश्वर अपनी बातों को पलटता नहीं है। और अगर हम उसके बाद जो एक देखते हैं, एक मसीही विश्वासी को परमेश्वर के द्वारा चिन्हित और आत्मा के द्वारा छाप दी गई है। जैसा हम पढ़ सकते हैं इफिसियों 1 अध्याय 13 और 14 वचन में, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की
छाप लगी, वह उसके मूल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। तो जब एक मसीही जो विश्वास करते हैं तो उन पर पवित्र आत्मा के द्वारा छाप लगा दी जाती है, जो स्वर्गीय मिरास के लिए बयानी के रूप में कार्य करती है। यहाँ पे भी यदि मसीही विश्वासी का उद्धार होता है तो एक तरह से देखा जाए तो परमेश्वर को उन चिन्हों को मिटा देना होगा, पवित्र आत्मा को वापस लेना होगा, बयाने को निरस्त कर देना होगा, अपनी प्रतिज्ञाओं को तोड़ देना होगा और दी हुई गारंटी को निरस्त कर देना होगा और मिरास को अपने पास ही रख लेना होगा, स्तुति को छोड़ देना होगा और महिमा को कम कर देना होगा। तो यदि देखा जाए तो ये भी सही नहीं है। तो अब अगला हम देखते हैं, एक मसीही विश्वासी को महिमा दिए जाने की गारंटी दी गई है। जैसा हम पढ़ सकते हैं रोमियो 8वां अध्याय 30 वचन, फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। अब हम पढ़े थे ना रोमियो 5वां अध्याय पहले वचन के अनुसार कि विश्वास करते समय ही हमें धर्मी ठहरा दिया जाता है। तो रोमियो 8वां अध्याय 30 वचन के अनुसार महिमा दिया जाना धर्मी ठहराए जाने के साथ ही आ जाता है। वे सभी जिन्हें परमेश्वर ने धर्मी ठहरा दिया है उन्हें महिमा दिए जाने की प्रतिज्ञा की गई है। यदि एक मसीही विश्वासी उद्धार को खोता है तो इसका अर्थ रोमियो 8वां अध्याय 30 वचन का जो है वो त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि परमेश्वर उन सबों को जिन्हें वह ठहराता, बुलाता और धर्मी ठहराता को महिमा देने की गारंटी देता है, वो सब एक तरह से झूठ निकलेगा। तो ये भी एक तरह से सही नहीं है। तो यदि हम इन वचनों के द्वारा अगर देखें तो एक मसीही विश्वासी अपने उद्धार को नहीं खो सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि उनका क्या, मतलब उन मसीही विश्वासियों के बारे में क्या कहें जो पाप से भरे हुए हैं और अपश्चातापी जीवन को जी रहे हैं, या उन मसीही विश्वासियों के बारे में क्या कहें जो विश्वास को त्याग देते और मसीह को इनकार कर देते हैं। तो अगर इनके विषय में कहा जाए तो एक तरह से अगर बाइबल बताती है कि एक सच्चा मसीही जो है, अपने विश्वासी जो है, वो सदा जो है पाप में गिरा हुआ जीवन व्यतीत नहीं करेगा। जैसा आप पढ़ सकते हैं 1 यूहन्ना 3 अध्याय 6 वचन। और साथ ही बाइबल यह भी बताती है कि प्रत्येक वह व्यक्ति जो ये प्रदर्शित करते हुए विश्वास से वापस फिर जाता है वह कभी भी एक सच्चा मसीही विश्वासी था ही नहीं। जो आप पढ़ सकते हैं 1 यूहन्ना 2 अध्याय 19 वचन में। तो हो सकता है कि वो एक धार्मिक व्यक्ति हो, या हो सकता है एक अच्छा मसीही जीवन यापन करता हो, परंतु वह कभी भी परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा नया जन्म पाया हुआ नहीं था। बाइबल कहती है हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। परमेश्वर के छुटकारा पाए हुए लोग जो मरे हुओं में जी उठा ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाए से संबंधित हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो ये लोग कभी उद्धार ही नहीं हुआ था, क्योंकि जिनका उद्धार हुआ है वो गिरते भी हैं पर फिर भी उठते हैं और परमेश्वर में वो बने रहते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर से अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। और जैसा वचन भी कहता है कि हमें भी परमेश्वर से कोई अलग नहीं कर सकता है। कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ हमें परमेश्वर से दूर नहीं कर सकती और परमेश्वर के हाथों से हमें नहीं छीन सकती है। परमेश्वर अनंत जीवन की गारंटी देता है और हमें दिए हुए उद्धार को बनाए रहता है। तो आपने देखा कि एक जो सच्चा मसीह जिसने सचमुच यीशु मसीह को अपना उद्धार करता ग्रहण करके उसके मार्ग पर चला हो, उसका उद्धार कभी खो ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर ही है जो उसे बनाए रखता है और एक दिन परमेश्वर उसे अपने सम्मुख रखेगा और वो परमेश्वर के साथ रह के उसकी महिमा करेंगे। लेकिन जो भटक जाते हैं, जो उसे छोड़ देते हैं, वो एक तरह से कहें तो उसके दिए हुए उस अनुग्रह को ठुकराते हैं, जिनके विषय में हम कह सकते हैं कि उनका उद्धार हुआ ही नहीं था। तो मैं आशा करती हूँ कि इन वचनों के द्वारा आपको कुछ उत्तर मिला होगा।
प्रेम रखें और प्रभु में बढ़ते जाए। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।